Hello, my dear student. I am your physics faculty engineer Suman sir from रांची सेंटर। तो बच्चों जेई मेन 2025 का एग्ज़ाम डेट बहुत ही करीब आ चुका है। मुश्किल से 4 to 5 डेज और रह चुके हैं। और आई नो डेट कि बहुत सारे बच्चों की जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी चल रही है। बहुत सारे बच्चों का रिवीजन जो है वो कंप्लीट हो चुका है और बहुत सारे बच्चे जो है अपने रिवीजन को फाइनल टच दे रहे होंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि इस लास्ट 4 to 5 डेज में आपको क्या करनी चाहिए, इसके साथ साथ ही आपको एग्ज़ाम हॉल में कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है उस चीज़ के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो बच्चों इस लास्ट 4 to 5 डेज में आपको अधिक से अधिक क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है और उसके साथ साथ ही आपको मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी करना है। मैं बार बार बच्चों को इसलिए बोलता हूँ मॉक टेस्ट देने के लिए क्योंकि मॉक टेस्ट देने से आपको अपनी एक्यूरेसी, इसके साथ साथ स्पीड और मॉक टेस्ट देने से ही आपको कॉन्फिडेंस भी गेन होगा बच्चों। ठीक है, मॉक टेस्ट से तुरंत बाद आपको क्या करना है, पेपर का एनालिसिस भी करना है और फिर आपको वहाँ देखना है कि किस टॉपिक में आपकी मार्क्स जो है वो लॉस हो रही है, जहां पर आपने प्रिपरेशन बहुत अच्छी से की थी। हो सकता है कि आप वहां पर सिली मिस्टेक कर रहे होगे, हो सकता है कि आप उस टाइम क्या हो चुके होगे, ब्लैंक हो चुके होगे। तो बच्चों आप 4-5 पेपर दोगे लास्ट 4 to 5 डेज में, तो आप क्या हो जाओगे, वो 3 घंटे बैठने के लिए एक तो हैबिचुअल हो जाओगे और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एग्जाम हॉल में भी उसी प्रकार से क्या करेगा, रिस्पॉन्स भी करेगा बच्चों। तो आपको अधिक से अधिक यानी 4 से 5 मॉक टेस्ट या फिर से बोल सकते हो कि प्रीवियस ईयर का 2024 2023 कोई भी आप 4-5 पेपर्स को अटेम्प्ट करो आराम से 3 घंटे बैठकर। ओके, इसके साथ साथ बच्चों फिजिक्स में आप सोच रहे हो किन चैप्टर को मैं पढ़ लूँ ताकि काफ़ी अच्छा स्कोर कर लूँ। बच्चों आप लास्ट 4 to 5 ईयर्स का जब पैटर्न देखोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि हर एक चैप्टर से क्वेश्चन एक ना एक रहता ही है। बट इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन किस चैप्टर से आने की जो चांसेस रहती है, तो बेटा वो रहता है आपका मॉडर्न फिजिक्स का। आप देखोगे मॉडर्न फिजिक्स से कम 2 से 3 क्वेश्चंस रहते ही है और जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है। तो आपको वहां पर जाकर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है कर ले रहे हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस गेन हो जाए। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स बिल्कुल करना है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे कंसेप्ट है जहां से हर साल हर पेपर में क्वेश्चंस रहते ही है, जस्ट लाइक जैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया, तो वहां से क्वेश्चंस बिल्कुल रहते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बच्चों बता देना चाहता हूं कि कुछ ऐसे चैप्टर जो मैक्सिमम बच्चे निग्लेक्ट करते हैं, बट वहां से भी एक क्वेश्चंस आने की उम्मीद बिल्कुल रहती है और वो क्वेश्चन जो है आपका क्या है कि मतलब रैंक को भी बूस्ट कर सकता है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं या उस चैप्टर को निग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया बच्चों, वहां पर जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देखोगे तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि ई और बी के बीच का जो रिलेशन है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रिलेशन है, वहां से क्वेश्चंस ऑलवेज आते हैं बच्चों। तो वहां पर ध्यान देना है आपको। इसके साथ साथ एरर एनालिसिस एंड डायमेंशन से भी क्वेश्चंस आते हैं जो बिल्कुल ईजी होता है, तो उसको भी आपको छोड़ के नहीं जाना, उसको करके जाना है। अब मैं आ जाता हूं बच्चों कि एग्जाम हॉल में कैसे पेपर को आपको अटेम्प्ट करना है। बच्चों सबसे ज़्यादा जरूरी होता है एग्जाम हॉल्स में, वो होता है क्वेश्चंस ऑफ सिलेक्शन, यानी आपका सिलेक्शन कैसा हो रहा है। तो बच्चों आपको हमेशा क्या करना है, पहले इजी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, यानी ऐसे क्वेश्चन जिसको देखने के बाद आपको तुरंत कंसेप्ट या फॉर्मूला क्लिक हो जा रहा है और तुरंत आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो पहले ऐसे क्वेश्चंस को मार्क कर लो और फिर उनको सॉल्व करो। फिर उसके बाद आपको क्या करने हैं, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को करने हैं और जो लेंथी क्वेश्चंस लग रहे हैं, टफ क्वेश्चंस लग रहे हैं, उसको छोड़ दो। लास्ट में आपके पास टाइम बचता है तब अटेम्प्ट करना है बच्चों आपकी एग्जाम हॉल में कई बार ऐसा होगा कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपने ऑलरेडी क्लासेस में किया होगा, आपको एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंस भी आ रहा है कि इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर सकता हूं। बट हो सकता है आपने सॉल्व किया और प्रोसेस के दौरान आप 3rd या 4th स्टेप्स में जाने के बाद आप अटक जा रहे हो या फंस जा रहे हो कहीं। ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। तो बच्चों आप वहीं पर उस क्वेश्चन को क्विट कर दो, छोड़ दो। ठीक है, आप
वहाँ पर अपना मैक्सिमम टाइम को वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। आप नए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है, पहले इजी लेवल का, फिर मॉडरेट लेवल का, और फिर लास्ट में आपके पास टाइम बचता है तो लेंदी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। दूसरा चीज़ मैं आपको बच्चों बता दूं कि एग्जाम हॉल्स में आपको अपने आप को बिल्कुल ही कूल रखना है, काम रखना है, ठीक है, और पेशेंस रखना है बच्चों, ठीक है। एग्जाम कि एक दिन पहले आपको अच्छे से नींद लेना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है बच्चों के अंदर, ठीक है। तो वो अपने दोस्तों से कहीं ना कहीं बातचीत करते रहते हैं, तो इन सारे चीज़ों से आपको बचना है। आप अच्छे से नींद लो, प्रॉपर डाइट लो, और आराम से आप सेंटर पर 1-1.5 घंटे पहले आप पहुंच जाओ, जिससे सारे चीज़ें स्मूथली हो जाए आपके लिए, ठीक है बच्चों। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आराम से तैयारी को आप करो। 4 से 5 दिनों में बहुत और अच्छी तैयारी हो सकती है। इसके साथ साथ जितने भी आपके फॉर्मूलेज हैं फिजिक्स के, वो सारे के सारे फॉर्मूलेज को याद कर लेना बच्चों, क्योंकि आप देखे होंगे कि लास्ट 4 to 5 ईयर में फार्मूला बेस्ड, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं फिजिक्स में। तो फार्मूला आप बिल्कुल याद कर लो, और फिजिक्स का लेवल भी कहीं ना कहीं ईजी ही हो गया है पहले के कंपेयर में, तो आपके लिए कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है बच्चों, ठीक है। ऑल दी बेस्ट।